वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रीडर्स। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री में हम लोगों ने मेटल को देख चुका था, धातु को देख चुके थे। आइए हम लोग देखते हैं अधातु क्या होता है, नन मेटल क्या होता है। नन मेटल वैसे होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नन मेटल एक्सेप्शन में ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक ऐसा नन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। नन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, जिसमें ऊष्मा पार नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन में हो जाएगा अपवाद, डायमंड हो जाएगा। डायमंड नन मेटल है लेकिन उससे हीट पास फ्लो करता है। ये नॉट मेलिएबल होते हैं। आघात वर्णनीयता नहीं होता है, इसमें पीट करके चादर नहीं बनाया जा सकता। नॉट डक्टाइल होते हैं, मतलब इसमें तन्यता नहीं होती है। नॉट सोनरस, मतलब पीटने पर आवाज़ नहीं होती है। जनरली जो होते हैं लिक्विड और गैस में ही पाए जाते हैं नन मेटल और धातु लिक्विड और गैस में जनरली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डेंसिटी इसकी लो होती है। डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है। और पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में पाए जाते हैं नन मेटल। नन मेटल की सबसे खास बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो यह एनायन कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण यह एनायन कहलाता है। नन मेटल जो होता है जनरली सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। एक्सेप्शन में डायमंड हो जाएगा जो कि कठोर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटलॉइड, उपधातु। उपधातु क्या होता है? समान स्थिति में ये तो नन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब उसमें हाई टेम्परेचर देते हैं तो इसमें जो होता है मेटल की तरह बिहेव करने लगता है, करंट फ्लो करने लगता है हाई टेम्परेचर पर। जनरली ये सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये देखते हैं, समझते हैं क्या है। सामान्य स्थिति में इससे करंट जो है फ्लो नहीं करता है। सामान्य स्थिति में नन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब इसमें हाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इससे करंट फ्लो करने लगता है और यह मेटल की तरह बिहेव करने लगता है। ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर में मिलते हैं, मतलब बीच में मिलते हैं। इसका यूज सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो होता है मेटल और नन मेटल के बीच में रहते हैं। एग्जाम्पल में है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरोन हो गया, यही सब है। नेक्स्ट है दोस्तों कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड क्या है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या तत्व को निश्चित अनुपात मतलब डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यौगिक प्राप्त होता है। जैसे कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को निश्चित अनुपात पर जब मिलाते हैं तो कंपाउंड मिलता है। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलाए तो H2O बना, वाटर बना। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के भी दो अणु ले लिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलाते हैं तो CO2 बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? कंपाउंड हो जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड की विशेषता क्या होती है। कंपाउंड को बनाने वाले एलिमेंट को आसानी से हम पहचान नहीं सकते हैं। जैसे H2O में वाटर था, H2O क्या होता है? वाटर होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जिसको हम आसानी से पहचान नहीं सकते कि वाटर को देखकर हम नहीं पहचान सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नहीं देख सकते हैं। कंपाउंड के बनने में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। मतलब कंपाउंड को बनाने में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी
या तो एनर्जी लेगा या फिर रिलीज करेगा। कंपाउंड का नेचर इससे बनाने वाले एलिमेंट के नेचर से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाकर के हमने वाटर बनाया तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है जो कि जलता है, और ऑक्सीजन क्या है जो कि जलाने का काम करता है। लेकिन ये जो है वाटर है, वाटर तो बुझाने का काम करता है, ये लिक्विड है और ये दोनों गैस है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाने पर हमें कंपाउंड मिला। तो ये जो है मतलब इससे बनने वाले जो एलिमेंट हैं उसके दो नेचर से अलग हैं। ये जल हो गया, लिक्विड हो गया, ये दोनों गैस हो गया, दोनों तीनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे समझते हैं। कंपाउंड को दो टाइप में फिर विभाजित किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक। कंपाउंड का मुख्य घटक मेजर कंपोनेंट जो होगा कार्बन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जब मेजर कंपोनेंट कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का मुख्य घटक मेजर कंपोनेंट जो होता है कार्बन नहीं होता है तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। जैसे H2O हो गया, CO2 आ जाएगा ऑर्गेनिक में, जिसमें मुख्य घटक कार्बन हो और मुख्य घटक कार्बन नहीं हो तो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर यानी मिश्रण दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर कंपाउंड को किसी भी अनुपात में एनी प्रोपोर्शन में जब हम मिलाते हैं तो वह मिक्सचर कहलाता है। जैसे सेंड वाटर को मिला दिए, चाय को मिला दिए, चाय अलग अलग आदमी बनाएगा तो अलग अलग प्रोपोर्शन में डालेगा, तो यही हो गया मिक्सचर। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। मिक्सचर को बनाने वाले कंपाउंड को आसानी से पहचाना जा सकता है। मिक्सचर को बनाने वाले कंपाउंड को आसानी से पहचाना जा सकता है। मिक्सचर को बनाते समय न तो एनर्जी ऑब्जर्व होता है और न ही रिलीज होता है। जैसे हम सैंड और वाटर को मिलाएं तो आसानी से देखकर पहचान सकते हैं। अगर हम साल्ट और वाटर को मिलाएंगे तो हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं। एनर्जी ना तो एब्जर्व होती है ना ही रिलीज होती है मिक्सचर में इससे बनाने वाले कंपाउंड के गुण भी बने रहते हैं। जैसे साल्ट और वाटर मिलाए तो उसमें साल्ट के गुण मौजूद रहते हैं। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको समांगी मिश्रण कहते हैं और हेट्रोजीनियस को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर के कंपाउंड को देखकर ना पहचान सकते हैं, कंपाउंड को देख करके नहीं पहचान सकते हैं। जैसे साल्ट और वाटर है, साल्ट और वाटर के मिक्सचर को घोल को अगर देखेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये साल्ट और वाटर का मिक्सचर है या फिर शुगर और वाटर का मिक्सचर। इसको टेस्ट करना पड़ेगा हमें, ये बिल्कुल घुल जाता है, इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा दोस्तों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम देख करके पहचान सकते हैं। जैसे अगर पानी में सेंड मिला हुआ है या फिर मिट्टी मिला हुआ है तो हम देखकर पहचान सकते हैं कि यह मिट्टी का घोल है। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं होमोजीनियस समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यहाँ तक देख चुके थे। आसानी से इसके कंपोनेंट्स को हम पहचान सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के आसानी से इसके कंपोनेंट को पहचान सकते हैं और हेट्रोजीनियस इसके कंपोनेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। होमोजीनियस में कंपाउंड को आसानी से नहीं पहचान सकते हैं। जैसे शुगर और वाटर मिला रहेगा तो आसानी से नहीं पहचान सकते हैं, टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सैंड और वाटर मिला रहेगा तो आसानी से हम देखकर पहचान सकते हैं।
तो हेटेरोजेनियस में आसानी से पहचान सकते हैं और होमोजेनियस में आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण माने सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर अलग कैसे करते हैं। इवोपरेशन मेथड से अगर हम वाटर और साल्ट मिला हुआ है, वाटर और साल्ट मिला हुआ है तो इवोपरेशन करेंगे तो जलवाष्प होकर के पानी ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो मुझे साल्ट बच जाएगा। तो इस तरह से इवोपरेशन मेथड से वाटर और साल्ट के मिक्सचर को अलग किया जाता है, वाटर और शुगर के मिक्सचर से को अलग कर सकते हैं। दूसरा है सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। जब मिक्सचर का कोई एक कंपोनेंट सब्लिमेट मटेरियल हो तो क्या करते हैं, तो उस पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बन जाता है, तो वो सब्लिमेट मटेरियल हो जाता है। जैसे कपूर हो गया, कपूर और सेंट को मिलाते हैं तो कपूर और सब्लिमेट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। सॉलिड सब्सटेंस को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन को। जैसे ओशियन साल्ट इम्प्योर होता है, इसको क्रिस्टलाइज करके माने शुद्ध बनाया जाता है प्योर साल्ट को। तो यही हो गया क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्टिलेशन, आसवन। जब मिक्सचर के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा डिफरेंट हो, बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस रहने पर डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है सेपरेशन के लिए। जैसे कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बॉयल करके सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभासी आसवन। जब मिक्सचर के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में माइनर डिफरेंस हो तब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे क्रूड का निष्कर्षण, क्रूड ऑयल जो होता है, तेल जो होता है, उसमें कई प्रकार के अशुद्ध रहते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर के हीट दिया जाता है, और क्या होता है कि इससे हम ऑयल प्राप्त करते हैं। कम डिग्री सेल्सियस पर हुआ तो मान लीजिए डीजल हो गया, फिर केरोसिन हो गया, उसके बाद सबसे स्वच्छ करने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल सबसे शुद्ध तेल माना जाता है। नेक्स्ट है आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।